खबरनामा के प्रायोजक हैं सीतापुर शिक्षा संस्थान, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिसोरा, सीतापुर। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता। आप देख रहे हैं आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे आई इंडिया के संग बनाए श्री कृष्ण जन्माष्टमी को खास भेजे राधा और कृष्ण की फोटो। सिधौली विधायक मनीष रावत के प्रयास से सिधौली उपकेंद्र पर स्थापित हुआ ट्रॉली ट्रांसफार्मर। फिर बात करेंगे सरयू की लहरें कर रही खेतों का कटान, नदी में समाई कई बीघे जमीन। खबरनामा के अंत में बात करेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यक्रम में लापरवाही पर आशा कार्यकर्तियों की सेवा समाप्त। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर पुलिस लाइन पीएससी वाहिनियों में होंगे भजन कीर्तन, सजेगी झांकियां। स्वास्थ्य विभाग ने गांवों में कैंप लगाकर 2296 मरीजों का किया परीक्षण। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत पर लगा दी फर्जी आख्या। विद्युत विभाग ने चेकिंग अभियान चलाकर वसूले 68,000 रुपए, 9 उपभोक्ताओं के काटे गए कनेक्शन। पलिया विधायक ने लालपुर ढाका पहुंच शोकाकुल परिवार को बंधाया ढांढस, दी सहायता राशि। पलिया निघासन रोड पर सुहेली नदी का पानी भर जाने से आवागमन बाधित। सपा ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट से अजीत प्रसाद को घोषित किया उम्मीदवार। यातायात व्यवस्था का निरीक्षण करने गए विधायक खुद हटवाने लगे जाम। खबरें सीतापुर जनपद से। आपके लोकप्रिय यूट्यूब चैनल आई इंडिया ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी को खास बनाने की तैयारी की है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रंग आई इंडिया के संग शीर्षक से इस बार आप जन्माष्टमी के महोत्सव को और भी खास बना सकते हैं। बस सिर्फ आपको 26 अगस्त की शाम 6 बजे तक कान्हा और राधा की फोटो भेजनी है। यह फोटो आप मोबाइल नंबर 9956712984 और 9506477000 पर भेज सकते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व जिले भर में श्रद्धा, भक्ति और हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। इसी क्रम में जनपद में स्थित पुलिस लाइंस, पीएससी की तीनों बटालियनों, जिला कारागार आदि में भी जन्मोत्सव को लेकर विशेष तैयारियां चल रही हैं। अधिकतर जगहों पर भजन संध्या और आकर्षक झांकियों का दर्शन श्रद्धालु कर सकेंगे। पीएससी स्थित मंदिरों को रंग बिरंगी झालरों से सजाने का काम शुरू हो गया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर 26 अगस्त की शाम 8 बजे 27वीं वाहिनी पीएससी स्थित मंदिर परिसर में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया है। जन्मोत्सव पर आकर्षक झांकियों के दर्शन का लाभ भी मिलेगा। सेना नायक आईपीएस बबीता साहू के नेतृत्व में तैयारियों को अंतिम रूप जवानों द्वारा दिया जा रहा है। सहायक शिवरपाल रमाशंकर ने बताया कि इस बार श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर झांकियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी। सीतापुर के बिजली विभाग द्वारा लगातार चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के अंतर्गत विद्युत टीम द्वारा शहर के मोहल्ला रोटी गोदाम, एनसीसी रोड, आवास विकास, आर्यनगर, नई बस्ती, प्रेमनगर, पुराना सीतापुर, मुंशीगंज, श्यामनाथ रोड में चेकिंग अभियान चलाया गया। अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण निगम लिमिटेड प्रथम यादवेंद्र यादव के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान में आज 600 बिजली उपभोक्ताओं के मीटरों की जाँच की गई। इस दौरान उपभोक्ताओं से करीब 10 लाख से अधिक रुपये का बिजली का बिल जमा कराया गया। वहीं बिल न जमा करने की दशा में 190 उपभोक्ताओं के कनेक्शन भी काटे गए। बिजली विभाग की टीम लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। अधिशासी अभियंता प्रथम यादवेंद्र यादव ने उपभोक्ताओं से अपील करते हुए कहा कि सभी विद्युत उपभोक्ता अपना बिजली का बिल समय से जमा करें। बिजली की टीम को देखकर हड़कंप मच गया। चेकिंग टीम में एसडीओ रवि गौतम, एसडीओ हिमांशु पटेल, जेई रवि गुप्ता, जेई अनिल सिंह, जेई नीरज वर्मा, जेई संतोष मौर्य, टीजी2 राकेश मौर्य, मनोज, प्रेम लाइनमैन, भवानीपुर, खूबपुर, जेई राजेंद्र कुमार, लवकुश, सत्येंद्र सहित अन्य कर्मचारीगण मौजूद रहे। नगर सिधौली में ट्रांसफार्मर फूंक जाने की दशा में अब कई घंटों तक बिजली की आपूर्ति ठप नहीं रहेगी। सिधौली से भाजपा विधायक मनीष रावत के प्रयासों से सिधौली उपकेंद्र पर 400 केवीए का एक ट्रॉली ट्रांसफार्मर प्राप्त हो गया है। ऐसे में नगर में अगर कहीं भी कोई ट्रांसफार्मर फूंक जाता है तो इस ट्रॉली ट्रांसफार्मर के जरिए 15 मिनट के अंदर पुनः आपूर्ति बहाल की जा सकेगी। विधायक के इस प्रयास पर सिधौली नगर वासियों ने धन्यवाद ज्ञापित किया है।
अमर शहीद कैप्टन मनोज कुमार पांडे की जन्मस्थली रूड़ा जाने वाले मार्ग पर आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं। दरअसल मुख्य मार्ग पर करीब 8 माह पहले पुलिया का निर्माण कराया गया था। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद पुलिया और रोड के बीच खाली जगह में मिट्टी भरकर आवागमन शुरू कर दिया गया था। विगत दिनों हुई तेज बारिश से पुलिया और रोड के बीच कच्ची मिट्टी बह जाने से आवागमन में दिक्कतें हो रही थी। ग्रामीणों ने इसकी सूचना लोक निर्माण विभाग को दी। विभाग की तरफ से औपचारिक मरम्मत करा दी गई थी, लेकिन उसके बाद से पुलिया के दुरुस्तीकरण का काम अभी तक नहीं कराया गया। क्षेत्रवासियों ने पुलिया मरम्मत की मांग की है। लहरपुर सीएचसी के नवागत अधीक्षक डॉक्टर अरविंद वाजपेयी ने कार्यभार संभालते व्यवस्थाओं में सुधार करना शुरू कर दिया। अधीक्षक ने सीएचसी परिसर से अतिक्रमण हटवाकर पर्चे बनवाने और दवा वितरण का काम मुख्य भवन के बाहर कराने की व्यवस्था की है, जिससे अब मुख्य भवन में भीड़ कम होने लगी है। अधीक्षक के प्रयास से मरीजों और तीमारदारों में खुशी है। तहसील महमूदाबाद क्षेत्र में उफनाई सरयू नदी कटान कर रही है। ग्राम पंचायत कुतुबपुरबा में शोभा नारायण मुनीम बिहारी राजाराम का 10-10 बीघा खेत कटान की भेंट चढ़ गया। राम भजन की 8 बीघा जमीन कट गई है। हालांकि नदी का जलस्तर कम होने से मार्गों पर पानी का बहाव बंद हो गया है, लेकिन निरंजनपुरवा, बक्सीपुरवा, परमगोड़ा गांव के चारों तरफ बाढ़ का पानी भरा हुआ है। अखरी, अंगरौरा, बाबाकुटी, प्यारेपुरवा के ग्रामीणों के घरों में पानी भरा हुआ है। इन गाँवों के ग्रामीण रघुनाथ, श्यामू, रामू, तहलू, शंकर, फूलचंद, कीड़ी, भजनी, सत्यवान, मिश्री, ब्रजलाल, पुजारी, राम सागर, बहादुर, रत्तीलाल व गोगे तटबंध पर शरण लिए हुए हैं। सीतापुर में तेजी से बढ़ रहे बुखार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। विभाग की तरफ से गठित टीमों ने जिले के 17 ब्लॉकों में गांव-गांव स्वास्थ्य शिविर लगाकर 2296 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। इन सभी को आवश्यक दवाएं वितरित की गई। इनमें से 870 मरीज के रक्त के नमूने लिए गए। सीएमओ डॉक्टर हरपाल सिंह ने बताया कि बेहटा ब्लॉक के रेंगटा पिलौली गांव में 3 मरीजों को मलेरिया पॉजिटिव पाया गया। सीएमओ ने बताया जहां जहां बुखार का प्रकोप है वहां एंटी लार्वा का छिड़काव कराया जा रहा है। नगर सिधौली क्षेत्र स्थित अमरनाथ इंटर कॉलेज में जन्माष्टमी का त्यौहार हर्षोल्लास से मनाया गया। विद्यार्थियों ने श्री कृष्ण की मनोहारी झांकी प्रस्तुत की। प्री प्राइमरी और प्राइमरी के बच्चों ने नृत्य कर मन मोह लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रबंधक डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे ने पूजन अर्चन कर किया। कार्यक्रम में मटकी फोड़ प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। इस मौके पर प्रधानाचार्य आदित्य त्रिपाठी, उप प्रधानाचार्य शैलजा सहित शिक्षक मौजूद रहे। द हिंद इंटरनेशनल स्कूल दोस्तपुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। बच्चे श्री कृष्ण और राधा की वेशभूषा में नजर आए। बच्चों ने भगवान श्री कृष्ण का पूजन अर्चन कर जन्मोत्सव मनाया। राधा और श्री कृष्ण बने बाल गोपालों ने सबका मन मोह लिया। नृत्य के माध्यम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सुंदर झांकी भी प्रस्तुत की गई। लक्ष्य प्रकाश, आयुष्मान अवस्थी, अनुभव, सांभवी, आराध्या, आरुष, शिवम, श्रद्धा ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस दौरान डायरेक्टर अरुणेश मिश्रा, प्रिंसिपल कल्पना शुक्ला, गौरी मिश्रा मौजूद रहीं। हरिशंकरी माला अभियान के तहत ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के ग्राम पंचायत सुल्तानपुर मारूस के अमृत सरोवर पर पौधरोपण किया गया। प्रधान विनोद प्रकाश मौर्य ने पौधे रोपे। ग्राम पंचायत न्योराजपुर की अमृत वाटिका में प्रधान प्रतिनिधि कैलाश मिश्रा ने पीपल, पाकर और बरगद के पौधे लगाए। इस मौके पर एडीओ सहकारिता आशुतोष ध्रुवे, सचिव विवेक कुमार, प्रधान प्रतिनिधि नवनीत मिश्रा, विकास यादव मौजूद रहे। अब बात करते हैं हैरान और परेशान करने वाली खबर की। दरअसल वाहन दरवाजे पर खड़ा रहा और खड़े वाहन का टोल शुल्क 40 रुपये कट गया। वाहन स्वामी उस समय भौचक रह गया जब उसके मोबाइल नंबर पर पैसे कटने का मैसेज आया। यह मामला सीतापुर शहर के अंबिकापुरम कॉलोनी का है। यहाँ के निवासी धीरेन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव ने एसपी को पत्र देकर कहा कि उनकी मारुति कंपनी की गाड़ी यूपी 32 GD 1186 23 अगस्त की शाम से घर पर खड़ी है, लेकिन उनके वाहन पर लगे फास्टैग नंबर से 24 अगस्त की शाम टोल शुल्क का 40 रुपया काटने का मैसेज आया। इसे लेकर उन्होंने एसपी से मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर एक गोष्ठी कर मंडल कमीशन आयोग के अध्यक्ष एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बिंदेश्वरी प्रसाद को याद किया गया। 106वीं जयंती पर बीपी मंडल को याद करते हुए स्वर्गीय बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के सामाजिक कार्यों पर चर्चा भी की गई। गोष्ठी में सपा जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव, महासचिव इकबाल हुसैन अंसारी, मनोज कुमार राठौर, चंद्रशेखर यादव, रजनीश राठौर, देवेंद्र यादव, परमानंद मिश्र, योगिन तिवारी, लाली यादव, शिवेंद्र प्रताप सिंह, रेहान अहमद खां, सुनील कुमार राठौर, सुनील यादव, डॉक्टर चंद्रभाल भार्गव, अताउल्ला अंसारी, शुभम यादव, शैलेंद्र कुमार, अंकित कुमार आदि लोग मौजूद रहे। ग्राम पंचायत कसमंडा का मजरा जसमंडा में महेश के घर से राजेंद्र के घर तक बनवाई गई सीसी रोड क्षतिग्रस्त हो गई है। इसे लेकर ग्रामीण उपेंद्र कुमार ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि शिकायत का बिना अवलोकन किए फर्जी तरीके से निस्तारण कर दिया गया। इस सड़क का निर्माण मार्च 2024 में करवाया गया था। आरोप है कि मार्ग निर्माण में मानकों की अनदेखी की गई।
आई इंडिया पर प्रसारित खबर का असर हुआ है। खबर प्रसारण के बाद जागे जिम्मेदारों ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश करने की कार्रवाई की है। मिस्री कोतवाल शैलेंद्र श्रीवास्तव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी वासित को ग्राम संजराबाद मोड़ से गिरफ्तार करने का दावा पुलिस ने किया है। गिरफ्तार किए गए वासित पर एक नाबालिग बेटी से दुराचार करने का आरोप है। इस खबर को आई इंडिया ने प्रसारित किया था, जिसके बाद सेमरा भिटौली निवासी आरोपी वासित को 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों पर ECCE एजुकेटर की तैनाती की जाएगी। यह पद संविदा पर सृजित किया जाएगा। ECCE एजुकेटर को 1 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाना है, जिसे मानदेय के तौर पर 10,313 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। इस संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय की तरफ से सभी BSA को निर्देश भी जारी किए गए हैं। प्रदेश के 10,684 विद्यालयों के परिसर में अवस्थित आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए यह पद सृजित किए जाने हैं। थाना मछरेटा क्षेत्र में ग्राम पंचायत की भूमि पर लगे हरे पेड़ों का कटान कराया जा रहा है। ग्राम पंचायत बारेपारा मजरा अकबरपुर के सहीगढ़ा तालाब के बांस, खड़े, शीशम, नीम व अन्य पेड़ों को कटान बेखौफ होकर हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधान यशोदा देवी के द्वारा पेड़ों को बेच दिया है। आरोप है कि इससे पहले भी प्रधान ने ग्राम समाज की भूमि पर खड़े पेड़ों को कटवा दिया था। मामले में SDM मिस्री पंकज सक्सेना ने बताया कि जानकारी कर कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP के बहराइच जिला अध्यक्ष राजेश जायसवाल के नेतृत्व में 1 दिवसीय धरना चिलवरिया शुगर मिल गेट पर दिया जाएगा। किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर 27 अगस्त को किए जाने वाले धरने के मुख्य अतिथि NCP के प्रदेश महासचिव एवं लखनऊ मंडल के प्रभारी प्रवीण कुमार सिंह होंगे। सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन महमूदाबाद के शास्त्री सभागार में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम के दौरान श्री कृष्ण जन्म से लेकर कंस वध तक की लीलाओं का सजीव मंचन विद्यार्थियों ने किया। संस्था के चेयरमैन RK वाजपेयी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म लोक कल्याण के लिए हुआ था। कार्यक्रम के दौरान अतुल वर्मा, अतुल चित्रांश, रोशन गुप्त, राहुल जायसवाल, आशीष गुप्त, अंकित गुप्ता, राजेश वर्मा, प्राची दीक्षित, उमेश वर्मा, मनोज शुक्ल, अशोक नाग, हिमांशु कश्यप सहित शिक्षक शिक्षिकाएं और विद्यार्थी मौजूद रहे। नगर पंचायत हरगांव में विद्युत विभाग ने चेकिंग अभियान चलाकर बिजली बिल बकाये का 68,000 रुपया वसूल किया। लखीमपुर मार्ग पर स्थित दुकानों में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 30 विद्युत उपभोक्ताओं से वसूली की गई। 9 उपभोक्ता पर ज्यादा बकाया होने के कारण बिजली कनेक्शन काटे गए। अधिशासी अभियंता संजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि इन उपभोक्ताओं पर 2,35,000 रुपयों की बकायेदारी है। टीम में उपखंड अधिकारी हरगांव रामज्ञा, अवर अभियंता राजेंद्र कुमार शामिल रहे। भाजपा नगर मंडल 2 की सदस्यता अभियान संबंध में एक कार्यशाला शहर के नेहरू हॉल में हुई। मुख्य अतिथि भाजपा के सीतापुर जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला रहे। कार्यशाला में भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने सदस्यता अभियान के बारे में तकनीकी जानकारियां दी। विशिष्ट अतिथि नगर 2 मंडल के प्रभारी नीरज वर्मा झल्लर ने भी विचार रखे। कार्यशाला में मंडल 2 के अध्यक्ष श्री प्रकाश सिंह, अशोक राठौर, महेंद्र बंगाली, अनीत मिश्रा मौजूद रहे। कोतवाली लहरपुर भतफर चौकी क्षेत्र के ग्राम डिगरा स्थित पंचायत भवन में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। मामले को लेकर ग्राम प्रधान की तरफ से तहरीर दी गई है। ग्राम प्रधान अंजू देवी के मुताबिक पंचायत भवन से कंप्यूटर, प्रिंटर, इन्वर्टर, बैटरा आदि चोरी कर ले गए। भतफर चौकी प्रभारी धर्मेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में है, जाँच की जा रही है। कृष्ण स्वरूप अग्रवाल सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज अमरनगर बिस्वा में छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर विद्यार्थियों ने राधा और कृष्ण की सुंदर झांकियां सजाई। विद्यार्थियों के मंचन को काफी सराहा गया। कार्यक्रम में प्रबंधक सुरेंद्र पाल सिंह, प्रधानाचार्य अल्पना अवस्थी सहित शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। एलपीएस ग्लोबल स्कूल बिस्वा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। राधा और कृष्ण के परिधानों में बच्चों ने झांकियां प्रस्तुत की। विद्यालय के डायरेक्टर उमंग राजवंशी ने कहा कि हमें कृष्ण के जीवन से सदैव कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। प्रधानाचार्य दीपा चंद्रा मौजूद रहीं। तहसील क्षेत्र लहरपुर के ग्राम केसरीगंज में विद्युत बकाया बिल जमा कराने के लिए रविवार को अधिशासी अभियंता बिस्वा संजीव कुमार मिश्रा के नेतृत्व में एक जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें उपभोक्ताओं के कनेक्शन की जांच की गई। 10 विद्युत उपभोक्ताओं के स्वीकृत भार से अधिक भार उपयोग करते पाए जाने वाले उपभोक्ताओं के भार को बढ़ाया गया। जिन उपभोक्ताओं के मीटर घरों के अंदर लगे थे उन्हें बाहर किया गया। 3 विद्युत उपभोक्ताओं के द्वारा बिजली चोरी करने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई और 2 उपभोक्ताओं के मीटर में स्टोर रीडिंग पाए जाने पर कार्रवाई की गई। इस दौरान विद्युत कर्मियों ने उपभोक्ताओं को जागरूक किया और बिलों का नियमित भुगतान करने की अपील भी की। विशेष चेकिंग टीम में उपखंड अधिकारी रामाज्ञा, अवर अभियंता अभिनव शुक्ला और अवर अभियंता तालगांव विजय प्रकाश आदि शामिल रहे।
नगर पंचायत सिधौली से सटे ग्राम अलादादपुर की नई बस्ती के बासिंदे कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। नई बस्ती के विकास के लिए न तो ग्राम प्रधान कोई रुचि दिखा रहे हैं और न ही नगर पंचायत। ग्रामीण और शहरी बस्ती के बीच में होने के कारण यहां के नागरिकों को किसी विकास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। हालांकि ग्रामवासियों ने इस संबंध में स्थानीय विधायक मनीष रावत और बीडीओ को प्रार्थना पत्र सौंपा है, लेकिन अभी तक कहीं से भी नागरिकों की उम्मीदों को पंख नहीं लगे हैं। पूर्व विधायक स्वर्गीय रामपाल यादव की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन 29 अगस्त को तंबौर क्षेत्र के ग्राम चंदी भानपुर में किया गया है। इस आशय की जानकारी रामेंद्र यादव ने दी। उन्होंने बताया कि श्रद्धांजलि सभा में प्रतिमा का अनावरण पूर्व न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय न्यायमूर्ति धीरेन्द्र सिंह यादव द्वारा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा में तीसरे दिन रविवार को प्रथम पाली में 1110 अभ्यर्थियों ने परीक्षा देने से किनारा किया। प्रथम पाली में 3432 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 2322 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि दूसरी पाली में 3432 अभ्यर्थियों के सापेक्ष 2375 अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे। दूसरी पाली में 1057 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी थी। शहर के नपालापुर चौराहे पर हलचट मेला धूमधाम से संपन्न हुआ। मेले में दूर दूर से आए पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। मुख्य अतिथि पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा, विशिष्ट अतिथि प्रदीप कुमार गुप्ता ने विजेता पहलवानों को पुरस्कृत कर उत्साहवर्धन किया। विक्रम सिंह, लुकमान सिंह, विनीत सिंह, पप्पू पहलवान ने अपनी प्रतिभा प्रदर्शित की। इस मौके पर मेला कमेटी अध्यक्ष काली प्रसाद, रईस खान, अब्दुल सलमान, नासिर अली, कपिल तिवारी, लुकमान पहलवान, भूरे पहलवान मौजूद रहे। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव इस वर्ष 26 अगस्त को धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दौरान 29 अगस्त तक विविध कार्यक्रम शहर की चमन पुरानी दरी मंडी तामसेनगंज में आयोजित होंगे। यह जानकारी श्री कृष्ण जन्मोत्सव एवं दत्तोत्सव कमेटी की तरफ से दी गई। आयोजक मंडल ने बताया कि पुरानी दरी मंडी से शोभा यात्रा 29 अगस्त को निकाली जाएगी। पानी की टंकी के निर्माण में भी भ्रष्टाचार खुलकर सामने आया है। सीतापुर के तहसील मोहाली क्षेत्र के ग्राम पंचायत चिताला में पानी की टंकी बनते ही गिर गई। रविवार को जैसे ही ट्रायल हुआ कि पानी की टंकी भरभरा कर गिरी। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि अमृत पेयजल योजना के तहत बनवाई गई पानी में जमकर सरकारी धन का बंदरबाट किया गया। यही वजह रही कि करोड़ों की लागत से बनी पानी की टंकी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। अब खबरें लखीमपुर जनपद से। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में विभिन्न संगठनों ने प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शन में हिंदू रक्षा समिति व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हाथ में पट्टी लेकर पंजाबी कॉलोनी गोला में एकत्र हुए। विभिन्न मार्गों पर चलकर प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में संजय मिश्रा, विपिन मिश्रा, ओमकार सिंह, राजेश शुक्ला, मनोज श्रीवास्तव, उमेश तिवारी, मनोज कश्यप, विजय महेश्वरी, ठाकुर प्रसाद गंगवार, वासुदेव मौर्य सहित तमाम संगठनों के कार्यकर्ता शामिल हुए। लखीमपुर के पलिया विधायक रोमी साहनी ने लालपुर ढाका पहुंच शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया। विधायक ने दोनों परिवारों को 40,000 रुपये की नगद आर्थिक मदद प्रदान की। बता दें, लालपुर ढाका में आनंद कुमार चौहान और परिणीत चौहान की सुतिया नाले में डूबकर मौत हो गई थी। इसकी जानकारी होने पर विधायक रोमी साहनी गांव पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाते हुए आर्थिक मदद प्रदान की। पलिया निगासन रोड पर सुहेली नदी का पानी भर जाने से आवागमन बाधित हो गया है। ग्राम बेला के पास निर्माणाधीन पुलिया के किनारे से राहगीर जान जोखिम में डालकर निकल रहे हैं। ऐसे में कभी कोई हादसा भी हो सकता है। क्षेत्रवासियों ने समस्या से निजात के प्रयास किए जाने की मांग की है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मितौली की तरफ से गांव में कैंप लगाकर मरीजों की जांच की गई। जांच के दौरान 6 मरीज मलेरिया पॉजिटिव पाए गए। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मजगवा, हुसैनापुर, सैनपुर गांव में कैंप लगाकर 292 मरीजों की जांच कर दवाएं दी गई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर 26 अगस्त को इस्कॉन मंदिर में भव्य आयोजन की तैयारी की गई है। मंदिर के संचालक सुनील मुकुंद प्रभु ने बताया कि सुबह 11 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का महाअभिषेक किया जाएगा। विशेष आरती और 56 भोग अर्पण किए जाएंगे। विद्या भारती विद्यालय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज लखीमपुर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में विशेष आयोजन हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रथम सहायक कुंतीस अग्रवाल ने दीप जलाकर किया। आचार्य हिमांशी ने बताया कि श्री कृष्ण का चरित्र एक लोकनायक का चरित्र है। आचार्य देवानंद पांडे, श्वेता अग्रिम पटेल, कनिष्का, अर्पित तिवारी, वंश मिश्रा मौजूद रहे।
अब खबरें प्रदेश से। बसपा सुप्रीमो मायावती को पिछले दिनों मथुरा से भाजपा विधायक राजेश चौधरी ने एक टीवी डिबेट में भ्रष्ट मुख्यमंत्री बोला था। इसको लेकर मायावती ने खुद कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। समर्थन में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी आ गए थे, लेकिन आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने तो बसपा सुप्रीमो मायावती को भ्रष्ट बताने वाले भाजपा विधायक को जूतों से मारने का बयान देकर मामले को फिर गरमा दिया है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद होने वाले उपचुनाव को लेकर कानपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मायावती को अपशब्द बोलने वाले बीजेपी विधायक को जूतों से मारना चाहिए। उन्होंने कहा कि मायावती के खिलाफ यदि कोई बोलेगा तो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी सड़क पर उतरकर विरोध करेगी। चंद्रशेखर आजाद ने जेल में बंद कानपुर की सीसामऊ में से सपा विधायक इरफान सोलंकी को लेकर कहा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। अब बात एक ऐसी खबर की जहां भाजपा विधायक को यातायात पुलिसकर्मी की तरह जाम हटाने के लिए आगे आना पड़ा। दरअसल कानपुर के गोविंद नगर से भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी शास्त्री नगर क्षेत्र में अधिकारियों संग निरीक्षण कर रहे थे। यातायात व्यवस्था का निरीक्षण करने गए विधायक उस समय जाम हटवाने लगे जब एक एम्बुलेंस को जाम में फंसा देखा। विधायक सुरेंद्र मैथानी का जाम में फंसी एम्बुलेंस को निकलवाते हुए एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में विधायक जाम हटवाते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। सपा प्रमुख ने फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मिल्कीपुर सीट पर उम्मीदवार बनाया है। रविवार को लखनऊ में मुख्यालय में बैठक के बाद इसकी घोषणा की गई। बैठक में पूर्व सांसद मित्रसेन यादव के बेटे और पूर्व मंत्री आनंद सेन यादव को भी बुलाया गया था। उन्हें भी चुनाव में मजबूती से लगने को कहा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर आए दिन कहीं न कहीं गरजता रहता है, फिर भी अतिक्रमणकारी मान नहीं रहे। अब जनपद बलरामपुर में अवैध अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई हुई तो हड़कंप मच गया। दरअसल जिलाधिकारी पवन अग्रवाल थाना समाधान दिवस का निरीक्षण करने पहुंचे थे। यहां जिलाधिकारी को उतरौली तहसील के गांव जाफराबाद में खलिहान की सुरक्षित जमीन पर अवैध अतिक्रमण की शिकायत मिली, जिसके बाद डीएम ने त्वरित एक्शन लिया। राजस्व और पुलिस विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण को जमींदोज कर खलिहान की जमीन मुक्त करा ली। राजनीति में कब कौन किसके खिलाफ और माफिक बोल जाए कहा नहीं जा सकता। शनिवार को बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की सराहना की थी। रविवार को सपा और कांग्रेस पर उन्हें तंज कसते देर नहीं लगी। दरअसल बसपा अध्यक्ष मायावती ने प्रयागराज में आयोजित संविधान सम्मान सम्मेलन को लेकर कांग्रेस और सपा पर तंज कसते हुए उन्हें दोगली सोच वाले दल बताए। यही नहीं, लोगों से उनके चाल और चरित्र को लेकर सजग रहने को भी कहा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यक्रम में लापरवाही पाए जाने पर स्वास्थ्य विभाग में बड़ी कार्रवाई हुई है। कार्रवाई के बाद से महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। जनपद गोंडा में डीएम ने स्वास्थ्य समिति की बैठक में पाया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यों में कई आशा बहु रुचि नहीं ले रही हैं। इस पर डीएम ने ऐसी आशाओं को नोटिस देकर 2 दिन के अंदर जवाब मांगा। जवाब न मिलने पर सीएमओ डॉक्टर रश्मि वर्मा ने 16 ब्लॉक की 76 आशा कर्मियों की सेवा ही समाप्त कर दी। जनपद शाहजहांपुर में भाजपा से कटरा विधानसभा विधायक वीर विक्रम सिंह प्रिंस को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप है। विधायक को यह धमकी व्हाट्सएप कॉल के जरिए दी गई। हालांकि पुलिस ने सर्विलांस के जरिए धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक शाहजहांपुर के मदनापुर थाना क्षेत्र के अर्जुन को गिरफ्तार किया गया है। धमकी मिलने के बाद भाजपा विधायक की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यूपी के बहराइच में भेड़िए का आतंक बढ़ता जा रहा है। जिले के आदमपुर में भेड़िया अब तक 7 बच्चों को निवाला बना चुका है। 30 से अधिक बच्चे हमले में घायल हो चुके हैं। ऐसे में हजारों की आबादी दहशत में जीने को मजबूर हो गई है। आलम यह है कि वन विभाग की प्रमुख वन संरक्षक रेणु सिंह के दौरे के बाद भी भेड़िए के आतंक से लोगों को निजात नहीं मिल पा रही। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे सीतापुर शिक्षा संस्थान, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रसोरा, सीतापुर।